पिक्चर चालू करो बे। साउंड एक 7 एक्शन। मोदी मोदी वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, झूठ और फरेबी सब छुप जाए, संगीन आरोप भी चुटकी में मिट जाए, चोरों की पसंद मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, थोड़ा सा पैसा और स्कैम ढेर सारा, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाया, हिमांता, शिवराज और अजीत पवार, सबकी पसंद मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, कम कीमत में अधिक घोटाले लाया मोदी, इसीलिए तो हर चोरों को भाया मोदी। वॉशिंग पाउडर मोदी, वॉशिंग पाउडर मोदी, मोदी। जो भ्रष्टाचारी को भाजपाई में बदल देती है। मैं नहीं मानता। ऐसी मशीन बनाऊंगा, यहाँ से भ्रष्टाचारी डालोगे वहाँ से भाजपाई निकलेगा। पश्चिम के आइंस्टाइन और न्यूटन के जवाब में आखिरकार हमने अपनी वैज्ञानिक तो मोदीस्टाइन लॉन्च कर ही दी। ये सभी वैज्ञानिकों के गुरु हैं। ये इतने महान हैं कि इन्हें अगर आर्यभट्ट आज देख लेते तो शून्य का नाम शून्य नहीं मोदी रख देते। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं। ये कहते हैं हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं उनके खिलाफ कर रहे हैं। ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई एक आदमी के स्वार्थ की लड़ाई है, एक आदमी की सत्ता की हवस की लड़ाई है। 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर उन्होंने कहा पूरे देश को कि मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा हूं, देशवासियों मुझे आपका साथ चाहिए। साहब, अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते तो आपको देशवासियों का साथ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। नो करप्शन, नो भ्रष्टाचार। इसी नारे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे और 1 साल पूरा होने पर बेदाग सरकार चलाने का दावा भी किया था। कहीं से कोई घोटाले की खबर आई है? लेकिन 16 मई के बाद ही मोदी सरकार के इस दावे की हवा निकलनी शुरू हो गई। आरोपों के घेरे में नरेंद्र मोदी के मंत्रियों से लेकर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री तक आ गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह फंस चुके हैं। ललित मोदी की गवाही और बेटे के कारोबारी कनेक्शन की वजह से राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मुश्किल में हैं। ललित मोदी की मानवीय आधार पर मदद कर फंसी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। 206 करोड़ के चिकी घोटाले में फंसी महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे। बिना ई टेंडरिंग के 191 करोड़ का ठेका देकर फंसे महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विनोद तावड़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व्यापक घोटाले के आरोपों में। और डिग्री विवाद में फंसी शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बड़ा सवाल ये है कि घोटालों पर प्रधानमंत्री मोदी चुप क्यों है? 4 नाम बताती हूँ, इनमें से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टीरियल रोल? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जो आदमी भी 5 साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है। मोदी जी को
हराया जा सकता है, हराया गया है पिछले 10 वर्ष में और आगे भी लोग हराएंगे। राहुल गांधी 2024 में भी बुरी तरह हारते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए? क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि 3 बार अगर किसी को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है फिर भी क्या वो सामने आना चाहिए? रुको जरा, सब्र करो। दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं वहां एक तरीका है कि भाई आप एक मौका आपको मिले, 2 मौका मिले, लेकिन ये दोनों साइड से लागू होता है। दुनिया में ये भी प्रैक्टिस है कि आप 10 साल जीत कर आ गए, आपने शासन चला लिया, अब मौका किसी दूसरे को दीजिए। तो ये बात मोदी जी पर भी लागू होती है, भाई 3 बार जीत के आ गए, अब जीवन भर मत रहिए, किसी दूसरे को दीजिए। म्यूजिक। तो नाविका जी का तो ये पूछना है भैया लोकसभा चुनाव में क्या होगा, राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ। राहुल गांधी में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है, मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है, मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है। प्रशांत किशोर जी, आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर, अब इस पर मेरा भी सवाल है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। नहीं, मोदी जी में भी नहीं है, उनमें इंटरेस्ट था तब उनके साथ काम किया। राहुल गांधी में जब इंटरेस्ट था तो उनके साथ काम किया या काम करने की कोशिश की। मेरा इंटरेस्ट अभी देश के किसी नेता या पॉलिटिकल फॉर्मेशन में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट बिहार है, मैं वो काम कर रहा हूं। लेकिन जो मेरी पृष्ठभूमि है, मैंने बॉलिंग तो की नहीं, आपने बैटिंग पहले शुरू कर दी। मेरा सवाल है, आप सेलेक्टिवली ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी में नहीं, ये हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, प्रशांत किशोर ने कहा कि राहुल गांधी में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मैंने ऐसा सवाल पूछा कहां आपसे? बाकी